हेलो फ्रेंड्स, ये जो खाद है मोगरा के पौधे पर हमें इस टाइम फरवरी के महीने में दे देना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम मोगरा से अच्छे फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं बताती हूँ कि कौन सा खाद मोगरा के पौधे में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये है मोगरा का पौधा। इस समय मोगरा के प्लांट में नई नई ग्रोथ आ रही है क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा था, तब मोगरा डोरमेंसी में था, उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ और फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन फरवरी का महीना आ गया है, इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं सभी ब्रांच पे नई नई ग्रोथ आ गई है और इन्हीं ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें अपनी मोगरा के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम कर लेने चाहिए। जैसे कि आपके मोगरा के पौधे में अगर रूट बाउंड हो गया है तो रूट बाउंड उसका रूट का ट्रीटमेंट आपको करना होगा, रूट प्रूनिंग भी करना होगा। अगर रूट बाउंड नहीं हुआ है तो हमें अपने मोगरा के पौधे में इस टाइम खाद दे देना चाहिए। तो कौन कौन से खाद देना है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। इस समय आप देखेंगे अपने मोगरा के पौधे पर लगभग सभी ब्रांच में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अगर आपके मोगरा के पौधे में जैसे ब्रांच इधर उधर काफ़ी ज़्यादा फैल गई है तो आप उसको ब्रांच को प्रून कर दीजिए। आप सभी ब्रांच को थोड़ा थोड़ा काट देंगे तो वहाँ से नई ब्रांच निकलेंगी। मैंने अपने मोगरा के पौधे को ब्रांच को प्रून कर दिया था और तभी ये उसी ब्रांच पे नए नए फुटाव हो गया है। तो हमने अपने पौधे की प्रूनिंग कर दी थी लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैं आगे बता देती हूँ कि अपने पौधे में कौन से खाद दे देना चाहिए। तो पौधे में गुड़ाई कर कर उसको 1 से 2 घंटे के लिए आपको छोड़ देना होगा क्योंकि मिट्टी में धूप लग जाएगी तो इसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए मेरा 2 घंटा हो गया है, मिट्टी सूख चुकी है और नीचे की ब्रांच में भी नई नई सूट्स आ गए हैं। तो उन्हीं को मजबूत करने के लिए हमें इस टाइम अपने पौधे में खाद ज़रूर दे देना चाहिए। खाद देने से पहले आपके पौधे में अगर किसी भी तरह की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, जैसे कि पत्तियां येलो हो रही हैं, ग्रीन येलो मिलाकर अगर पत्तियां हैं तो उन पत्तियों को आपको निकाल देना चाहिए और पौधे की ब्रांच को भी आपको हल्का कर देना होगा। ब्रांच प्रून करके पत्तियों को आपको थोड़ा छाट देना होगा। जैसे कि इस तरह की पत्तियाँ अगर आपके पौधे में है तो इन पत्तियों को आपको निकाल देना होगा। आधा ग्रीन आधा येलो है तो इस तरह की पत्तियों पौधे में नहीं रहना चाहिए। तो पौधे की इस तरह की सफाई करने के बाद अपने पौधे में आपको खाद दे देना होगा। लगभग जितनी ब्रांच को मैंने कट किया था सभी ब्रांच पे नई नई सूट्स आ गई हैं। अगर आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखे होंगे जहाँ धूप ना आती हो तो इस समय आप मोगरे के पौधे पर ज़रूरी काम करके उसको जो है कि धूप में रख देना होगा। साफ़ सफाई करके उसको गुड़ाई करके मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लेना है। सुखाने के बाद तब आप उसमें खाद आपको देना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन सा खाद देना होगा। तो देखिए मैंने इतनी पत्तियों को निकाल लिया है, बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना होगा। तो देखिए मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिया था, मिट्टी काफ़ी अच्छी तरह से सूख गई है। अगर आपके पौधे में रूट बाउंड हुआ है तो आप पौधे को निकाल कर रूट प्रूनिंग भी कर देना होगा ताकि अच्छे से उसमें ग्रोथ आए। अगर ज़्यादा रूट रहेगा तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो मेरे पौधे में रूट बाउंड नहीं हुआ है तो मैं इसमें रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ गुड़ाई करके इसमें मैं खाद दे दूँगी। तो खाद में देखिए यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आपके पास जो खाद अवेलेबल हो आप उस खाद को दे सकते हैं। तो पॉट के साइज़ के हिसाब से मैंने 2 से 3 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। अगर आपका पॉट छोटा है तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉट अगर काफ़ी बड़ा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे खाद देने के बाद यहाँ पे हमने बोन मील लिया है, 1-2 चम्मच हमने बोन मील लिया है। बोन मील पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये पौधे के रूट को मजबूत करता है क्योंकि इसमें फास्फोरस रहता है और पौधे की जड़ों को काफ़ी धीरे धीरे फ़ायदा पहुंचाता है। और अच्छी ग्रोथ के लिए यहाँ पे हमने डीएपी के कुछ दाने ले लिया है। डीएपी दोस्तों इसमें भी फास्फोरस कैल्शियम रहता है जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा
बेनिफिशियल रहता है, पौधे की ग्रोथ तेज़ करता है। और उसके बाद मिट्टी में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट लगा होगा तो उसको मारने के लिए हमने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी लिया है। हल्दी को आपको मिला देना है। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिक यूज़ करने से ज़्यादा फ़ायदा रहता है। मिट्टी में किसी भी तरह का चींटी वगैरह लगा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब खाद देने के बाद आपको मिट्टी को हाथ को ढक देना होगा। खाद देने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना होगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हवा से उड़ सकती है और पौधे की जड़ तक नहीं पहुंचेगी। तो खाद देने के बाद आपको एक लेयर मिट्टी को लगा देना है। तो उसके बाद हमने खाद दे दिया है। अब इसमें बात आती है पानी की। पानी आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना होगा, क्योंकि एप्सम सॉल्ट से पौधे की ग्रोथ तेज़ होगी। पत्तियों की जो पौधे की पत्तियां रहती है उसमें ग्रीनरी ज़्यादा आएगी और पौधा काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में मिलाकर आपको पौधे में दे देना होगा। आप जब भी खाद दीजिए या तो पौधे को रिपोर्टिंग करिए तो आप गमले को भरकर पानी आपको दे देना होगा, ताकि पानी जो है कि नीचे ड्रेनेज होल तक आ जाए और जड़ तक पानी पहुंच जाए। अब यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अपने पौधे में इसको स्प्रे करना होगा। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से पौधे में किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक होगा तो ख़त्म हो जाएगा। पत्तियों में फंगस लगा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर का स्प्रे बनाकर अपने पौधे में स्प्रे कर दिया है। इससे पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा। आप किसी भी केमिकल इंसेक्टिसाइड लेकर भी स्प्रे कर सकते हैं, या तो होममेड आप बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों चीज़ ही पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपके पौधे में स्प्रे कर देना होगा। स्प्रे करने के बाद आप अपने पौधे में पानी देने के बाद इसको आपको धूप में रखना होगा। पार्शियल शेड एरिया में आपको रखना होगा। फरवरी के महीने में आपको इस तरह से मोगरा के पौधे पर काम जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि मार्च के महीने से ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और अगस्त सितंबर तक बहुत ही अच्छी से इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। उसके बाद इस टाइम आप खाद दे देंगे तो 20 से 25 दिन के बाद फिर इसमें आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होगा और बहुत ही अच्छे से इसमें फूल आने लगेंगे। हज़ारों की संख्या में आप मोगरे के पौधे से फूल ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही मोगरा के पौधे में छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।